कि भाई ये संसार किसी के नहीं सुनता, किसी के नहीं सुनता, तो वो राम को 14 साल का वनवास भेज दिया। रावण के अंदर अहंकार बना दिया। कृष्ण जब लेटे हुए थे, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर, हाँ, एक एड़ी के ऊपर दूसरी पेड़ी, तो शिकारी ने कहा कि ये पक्षी लग रहा है, और तीर चला दिया। तो कृष्ण को शरीर छोड़ना पड़ा। संसार किसी की नहीं सुनता। ये हमें समझना होगा कि संसार में हमारे मन के, जिस तरह से हम अपने मन से संसार को देखते हैं, उसमें दुख सुख आते ही रहते हैं। ये बता दो, कौन व्यक्ति पूरी तरह से सुखी है? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको कि कभी कोई बीमारी नहीं हुई? तो हम में और ईश्वर में केवल एक अंतर है कि ईश्वर पूर्ण है, और हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति, हमारे संबंध, हमारी समृद्धि में एक कमी छोड़ देता है। कोई ना कोई एक कमी जीवन में छोड़ ही देता है, और उसको छोड़ने से हाँ, वो समस्या हमें हमारे मन में दिखाई देती है। पर वो समस्या इसीलिए है कि हमें अपनी विवेक से उस समस्या के ऊपर हावी होना है। यहाँ पर एक अच्छे, कितने साल के होंगे, 30-32 साल के, तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे। प्रोडक्ट मैनेजर है कहीं डिलॉयट में। डिलॉयट बहुत बड़ी कंपनी है ना, एक यहाँ की आईटी की। तो 6 महीने जब अटेंड किया, 6 महीने में सारा ड्रिंक्स वगैरह करना छोड़ दिया, शांति में आ गए, और एमबीए कर रहे थे अपने प्रमोशन के लिए, उसको होल्ड पे कर लिया 2 साल के लिए। और उन्होंने कहा नहीं कि मैं तो ये सीखूंगा और मैं आप ही की तरह कोच बनूंगा। तो न्यूयॉर्क में थे, न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी का सफर, कैली 5-6 घंटे लगते हैं, बहुत दूर है। यहाँ आया, आने के बाद कहने लगे कि मैं मिलूंगा आपसे। तो तुम हैरान हो, मैं खुद हैरान हो गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो उसके दोनों पैर न थे ही नहीं। बाहर जो है, ऊपर ऊपर शरीर देखता है ना ये वीडियो में तो और 6 महीने जो अटेंड किया, उसमें लगता ही नहीं था कि कभी उसके मन में ये आया हो कि वो बात करे मेरे से कि मेरे ये दोनों पैर जो हैं, घुटने तक जो है एक्सीडेंट में काट दिए गए। तो वो आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के गोल्फ नंबर 1 खिलाड़ी है अपने फील्ड में। तो इसको कहते हैं ईश्वर की अंदर से ही अनुकंपा हुई, कि बाह्य जितनी भी विकट परिस्थितियां हैं उसको से ऊपर उठ के हमें अपने जीवन को जीना है। तो अब वो बस पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे आप ही की तरह जो है वो कोचिंग करनी है और मेंटरिंग करनी है। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ उसको 6 महीने अटेंड करने से, जब उसका स्वभाव बदल गया। अपने मैनेजर के सर्कल में जब वो उस तरह से बात करने लगा, तो सब लोग उसके पास आने लगे कि आप मुझे भी गाइड करिए। इतनी गहराई से उसने 6 महीने, अब तो 1 साल हो गया, 1 साल से उसने एक एक सेशन को अटेंड किया, प्रैक्टिस की, और जैसा मैं कहता हूं कि बार बार सुनो और मनन करो, उसके ऊपर उसने मनन किया। तो मनन करने से उसके मन का व्यवहार बदल गया।
बुद्धि के अंदर विवेक आ गया। अब वो विवेक से ही अपनी बातचीत करने लगा, ऑफिस में भी, परिवार में भी। तो सब लोग उसके पास आने लगे। उसने ये नहीं किया कि भई मैं इस तरह से बात करूँ कि लोग कन्विंस हो जाएँ। नहीं, कैज़ुअली। तो ये फ़र्क पड़ता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण, सब लोग जानते हैं उस ग्रुप में 15-20 लोग हैं और अब वो ट्रेनिंग ले रहा है। मैंने बताया, मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं ट्रेनिंग दूँगा। तो हमारी वैदिक परंपरा में सबसे बड़ी बात ये है कि हम सत्य के साथ टिके रहते हैं। पहली बार हमने देखा ना, 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते पहले हमने ये देखा कि सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता और जो सत्य है वही सच्चिदानंद। और जो सच्चिदानंद है वो मेरे अंदर है, उसी को मैं कहता हूं कि वो मेरा स्वरूप है। वही सच्चिदानंद इस पूरे विश्व में है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। वही चीज है, वही सत्य अंदर है। एक व्यक्ति के अंदर है तो हम कहेंगे जीव हो गया। वो इस पूरे संसार में, बाहरी संसार से जुड़ के हो गया तो उसी को हम ईश्वर कहते हैं। और इन दोनों के पार हो गया, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। तो सत्य को हमने 2 हफ्ते पहले ये देखा कि सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। तो हमारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि उस सत्य को हम पालें। सत्य को पालें, सच्चिदानंद को पालें, अपने स्वरूप को पालें। अ, इस पर विचार, हमारे मन में ये विचार होना चाहिए। कभी-कभी हम ऐसे ही बैठ जाएँ, कभी-कभी क्या डेली बैठ जाएँ 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, अच्छा ये सत्य जो है, सच्चिदानंद है, ये मेरा स्वरूप है, ये मैं क्यों नहीं जान पा रहा? मैं कौन हूँ? ईश्वर क्या है? और ये संसार क्या है? तो मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, संसार के स्वरूप को जान लिया और वो जो ब्रह्म है उसको हमने जान लिया। तो फिर क्या होगा कि मेरे विचार में, मेरे सोचने में, मेरे बोलने में और मेरे कर्म में परिवर्तन आ जाएगा। मेरा व्यवहार बदल जाएगा। आम व्यक्ति से, जैसे अभी तुमने पिताजी की बात की, हाँ ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, हमें रास्ता निकाल लेना। फिर हमने जब ये बातचीत की, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है हमारा अनुभव। पिछली बार शायद हमने वही चर्चा की थी कि तो हमारे अनुभवों से एक भ्रम पैदा हो जाता है और वो अहंकार जन्म ले लेता है। बाहरी व्यवस्था, बाहरी लोग, उसका प्रभाव मन के ऊपर, इन दोनों से मिलके एक जो पैदा हो जाता है उसी को हम जीव कहते हैं। वो जीव कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे आसपास की परिस्थितियां ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं। तो होता क्या है उससे कि संघर्ष मेरे मन में शुरू हो जाता है और लड़ाई जो है वो के लिए हमारा मन बाहर तैयार रहता है। चाहे पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, संसार हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उन सब से बाहर हम देखते हैं जैसे कि ये संसार मेरे अनुरूप नहीं बनाया गया। हर एक जगह समस्या आ जाती है। कोई ना कोई समस्या आ गई। देखो बच्चा पैदा हुआ तो उसको 6 महीने के लिए बड़ी प्रोटेक्टिव केयर में रखना पड़ा। तो बाहर जो घटना घट रही है उसका मेरे मन के अंदर अलग प्रभाव पड़ा। तो अंदर जो प्रभाव पड़ा उसी को हम संघर्ष कहते हैं। तो ये गीता में पहले अध्याय में
उसको कहा गया है अर्जुन विषाद योग। विषाद का क्या मतलब है कि दुख, दुख में हम पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो अर्जुन अर्जुन दुख हुआ था उसका, हम पढ़ते हैं ना कि गांडीव गिर गया उसके कंधे से, और संघर्ष, वो कहने लगा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, हाँ मैं क्यों अपने पितामह को और गुरुदेव को और द्रोणाचार्य को मैं मारूंगा, क्यों मारूं। तो ये संघर्ष है, मेरे मन के अंदर संघर्ष है और बाहर लड़ाई के लिए तैयार होना है। देख रहे हो कि वो ये समझना है। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति जो कि कृष्ण का सबसे बड़ा सखा, कृष्ण का सबसे प्रिय, उसके जीवन में भी ये समस्या है, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं आएंगी। अब एक बात अर्जुन ने की, अर्जुन को फ्रस्ट्रेटेड था, अर्जुन के अंदर एंजाइटी थी, स्ट्रेस था, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक चीज सबसे बड़ी अर्जुन के अंदर थी, वो अर्जुन को साधक बनाती है और हमें साधक से बनने से दूर ले जाती है, और वही तुम कर रहे हो। अर्जुन ने ये कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे गाइड करिए, जो जीवन मेरे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ है, जो श्रेयस है, आप मुझे अपना शिष्य समझिए और गाइड करिए। नहीं तो लाखों करोड़ों लोगों के अंदर, बुद्धि के अंदर ये बात नहीं आती। कैसे हवन नहीं कराने दे रहे हो, मैं कराऊंगा, क्या समझ रखा है। तो ये प्रेयस की यात्रा एकदम पीछे हट गए, उस पर विचार किया, और विचार करके तुमने पूछा तो उत्तर भी मिल गया कि हाँ ये सॉल्यूशन है। तो ये अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूं, दुखी हो चुका हूं, मुझे रास्ता दिखाइए, जो श्रेयस है वो रास्ता दिखाइए, यानी जो सबसे अच्छा मेरे जीवन में रास्ता है वो रास्ता आप मुझे बताइए। और तब दूसरे अध्याय से कृष्ण अपना गाइड उनको करते हैं, ये श्रेयस का रास्ता क्या है, मोह से कैसे दूर होना है, भ्रम से कैसे दूर होना है, इमोशनल जो डिपेंडेंस है, एंजाइटी है, डुअलिटी है, कन्फ्लिक्ट है जीवन में, इन सब से पार कैसे जाना है। पर यहाँ पर एक बात फिर जोर देने वाली बात है कि अर्जुन साधक है। अर्जुन ने कहा जो सबसे अच्छा रास्ता है वो बताइए, उसने ये नहीं किया। पहले तो उसने ये कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं दुखी हूं, कैसे मारूं अपने को। पर वो इस अपनी बात पे टिका नहीं, उसने कहा कि हे कृष्ण, आप ही मुझे रास्ता बताएंगे। ये मेरे 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 मन में पहले बात आ गई थी, पर जब मैंने आपको देखा तो मुझे ये लगा कि शायद मैं सही दिशा में नहीं जा रहा। गुस्सा करने से पहले अगर हमें ये मन में आ जाए कि मैं सही दिशा में नहीं जा रहा हूं, तो गुस्सा रुक जाएगा। किसी से हम डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड में हम एक्साइटमेंट में आ गए हैं, और अगर वहां पे श्रेयस की बात याद आ गई तो वो रुक जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपकी ये आपने ये सोचा, आपने ये समझा, मैं विचार कर लेता हूँ फिर बताऊं।
ये देखो, तो साधक जब व्यक्ति तैयार होता है तब ये ज्ञान गुरु के पास हमेशा ही रहता है, वो देने के लिए तैयार है। तो इस पर हमें एक बार और गहराई से विचार करना होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये जो संघर्ष है अंदर, मेरे मन के अंदर, जैसे कि मेरा मन बाहर संसार में व्यवहार करते हुए लड़ने की स्थिति में आ जाता है, द्वंद की स्थिति में आ जाता है। अर्जुन के मन के अंदर संघर्ष बाहर जब प्रकट हुआ तो वो द्वंद के अंदर आ गया कि मैं इस कैसे लड़ाई करूं। तो बाहर संसार में क्या है, व्यक्ति हैं, व्यक्तियों से संबंध है, समय है, हुँ? और स्थान है। उनको देखकर हमारे मन में पसंद, नापसंद, दुख-सुख, घृणा का भाव, प्लेज़र का भाव आता रहता है। तो वो संघर्ष तो अंदर है, संघर्ष अंदर भी है और बाहर भी। बाहर उन वस्तुओं, व्यक्तियों को देख के तो ये दोनों तरफ से बात चलती है। तो ये जो हमें संघर्ष दिखाई देता है, ये अहंकार के कारण, और जो कि हमने पहले ये समझा कि वो अहंकार बना कैसे? हमारे अनुभवों से, हमें पता नहीं था। देखो 2 साल के बच्चे हैं, तो 2 साल के बच्चे में समझ आ जाती है, उसको कहा बैठो, बाप ने कहा, खाना खाओ। अब उसको पता ही नहीं है खाना खाना क्या होता है। पर उसने देखा कि मेरे पिताजी हाथ रोटी तोड़ के मुँह में डाल रहे हैं। अच्छा, अच्छा इसको कहते हैं खाना खाना। मैं नहीं था उसके अंदर, अभी भी मैं नहीं है। पर जब उसने खाना खाया, 1 बार खाया, 2 बार खाया, आदत बन गई, तो अनुभव से आदत बन गई। तो फिर पिताजी ने कहा खाना खाया, नहीं खाया? चलो लाओ खाओ न खाना खाओ। तो वो जो मैं है उसका पता नहीं है, पर मैं कहने लग गया कि मैंने खाना खाया, मैं बाथरूम होके आया, मैं पढ़ के आया, उस मैं का पता नहीं। 2 साल के बच्चे को क्या पता होगा? पर वो मैं इस्तेमाल करने लगा। मैं उसको अहंकार की बात कह रहा हूँ। तो मैं का सच्चे मैं का पता नहीं है। हाँ? सच्चे मैं का पता ही नहीं है। वो तो अनुभवों से मन के एक लेबल लगा दिया, मैं आ गया। वही मैं जो है हम अहंकारवश भ्रम में अपने मैं को मान के जीते रहते हैं। और ये मैं अनुभव पे निर्भर करता है। मैं सच्चे स्वरूप पे, सच्चिदानंद पे निर्भर नहीं करता, वो तो अनुभव पे निर्भर करता, बाहर के अनुभव। और मन में उसका अनुभव होता है और बाहर की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। मैं का पता नहीं। तो इसीलिए एक समस्या आ जाती है कि जो हम चाहते हैं, जब वो हमें नहीं मिलता है, तो मैं दुखी, मिल जाता है तो वही मैं सुखी। तो उस मैं का आधार क्या हुआ? बाहर की परिस्थिति, बाहर का व्यक्ति, तभी तो हम कहते हैं अच्छा पत्नी बहुत अच्छी है, पत्नी बड़ी खराब। जो हम चाहते हैं वो मिल गया, पत्नी अच्छी। मैं कहाँ है इसमें? ये तो सारा अनुभव पे चल रहा है। इसमें सोचने की बात है कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिला, तो समस्या। मैं जो चाहता हूँ वो मिल गया तो भी समस्या, क्योंकि हर एक बार ऐसा होगा नहीं। आज पति ने मान लिया, पत्नी ने मान लिया, पिता ने मान लिया, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा माने, तो समस्या।
तो उस समस्या से घृणा आ गई हमारे मन के अंदर, बाहर की परिस्थिति, व्यक्ति से। तो हमारा जीवन, पूरा जीवन इसी चक्कर में जाता रहता है, जिसको हम जीवन कहते हैं। उस जीवन में दुख और सुख बने रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। तो इसीलिए हमने एक बार सीख लिया, हमारे मन ने कहा कि जब लड़ाई ना हो तो पति-पत्नी काहे के, बेकार की बात, झूठ बात। हमने अनुभवों से सीखा ना, मैं का पता ही नहीं है। ये खोजने की कोशिश ही नहीं की भई आखिर संघर्ष होता ही क्यों है? हम उसकी तरफ जाएँ न क्यों नहीं? तो एक संसार बन गया ना हमारे चारों तरफ, हमारे मन के अंदर एक संस्कार बना हुआ है संघर्ष का, और बाहर भी। अच्छा, नहीं, इसको पिताजी को ज़्यादा नहीं कहना, अभी तुमने कहा ना, तो वो संघर्ष बना हुआ। इसीलिए मैंने वो टॉपिक, मैं समझ गया था अंदर, ये देखो। नहीं, पत्नी को भी इस मामले में कुछ नहीं कहना, इस मामले में चुप रहना। तो अंदर है ना कुछ, अभी भी अंदर समस्या है ना। कई बार कहने से डर लगता है, कई बार ना कहने से डर लगता है। नहीं, आने दो, मैं अभी कहता हूँ, अभी बात करता हूँ। तो ये जो मैं बना है, जिसको हमने उधार से अपने अनुभवों से ले लिया है, इस मैं की जगह सच्चिदानंद आना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि मुझे जो श्रेयस है वो बताइए। ये बात अगर समझ में आती है कि हमारी सारी की सारी समस्या इस मैं की है, और जिस मैं का हमें पता ही नहीं कि ये है कौन मैं। मैं माइकल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ। अरे! कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे ऊपर से लेबल लगा दिया। तो ये जो मैंने बाहर की परिस्थितियों, व्यक्तियों और अंदर पसंद-नापसंद, दुःख और सुख से, अपने अनुभवों से जो ये जीवन बनाया है, ये संसार बनाया है, उसी संसार को बुद्ध कहते हैं कि ये दुःख वाला संसार है, संसार दुःख है। जो मैंने बनाया है, मैं के साथ बनाया है, मैं का पता नहीं। व वैसे ये संसार दुखी नहीं है, वैसे ये संसार दुःख का कारण नहीं है। घर है, बार है, लोग हैं, सब कुछ है। जो मैंने संसार बनाया है, जिस तरह से मेरा मन देख रहा है, जिस तरह से मैं भ्रम से देख रहा हूँ, तो भ्रम से देखे सुबह उठे तो पत्नी का पता नहीं, ये पति-पत्नी ऐसी। पत्नी को पति की याद आ गई और उसमें गुस्सा आ गया। अभी मैं जा रहा था, कल गया था तो वो पति-पत्नी, वाह! क्या मैंने देखा, तो 20 साल पहले 2 साल तक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। फिर 10 साल तक जो है वो क्या रहे, जिसको क्या कहते हैं ये, सोलमेट रहे। तो उस सोलमेट में 2 बच्चे भी हो गए। अब दोनों फियांसी हैं, शादी अभी तक नहीं की। 20 साल से यहीं पड़ोस में ही है, और नंबर 1 कोच है अमेरिका का। और उन 20 सालों में भी अभी एक दूसरे से दुखी। तो कारण यही है कि मैंने कहा देखो, तुम पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, फिर सोलमेट हुए, अब फियांसी हो। तो पहले फियांसी है या पहले तुम
पुरुष और स्त्री हो, तो पुरुष और स्त्री हैं। देखो, बाहर कोई भी व्यक्ति तुमसे मिलेगा तो वो ये कहता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, तो उसको कोई समस्या नहीं है। और तुम्हें क्यों समस्या है? क्योंकि तुम दोनों लेबल लगा के देख रहे हो एक दूसरे को फियांसी के रूप में। तो ये भ्रम है, यही अहंकार है, इसी को दूर करना है। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने अपने मन के अंदर उस भ्रम से पहले मैं को पैदा किया, और वो मैं बाहर परिस्थिति, घटनाओं, व्यक्ति के साथ अपने मन के अंदर जो अनुभव है उन दोनों को जोड़ के इसने ये मैं बनाया। बार बार इस पर विचार करना, ये जो मैं बनाया, ये मैं समस्या है। इसी को बुद्ध ने कहा कि संसार दुख है। उस संसार को नहीं कहा जिसमें कि तुम्हारी गाड़ी है, घर है, खाने पीने की चीजें हैं, नहीं नहीं नहीं, वो उसको नहीं कहा। तो जब हम नहीं समझते, हम कहते हैं संसार माया। तो जब हम इस बात को पहचान लें और ये देखें कि कहीं बाहर की परिस्थिति ने मुझे हेल्पलेस बना दिया है, मेरे मन के विचारों ने ही मुझे दुखी कर रखा, क्या कोई और उपाय है? मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं अपने मन के कारण, बाहरी परिस्थिति को देख के, नहीं तो दुख का कोई कारण नहीं। नहीं तो सबसे महान दुखी तो ये व्यक्ति होता 30-32 साल का, दोनों पैर नहीं, बदल गया पूरा। तो बाहर की कोई भी परिस्थिति और जिस प्रकार से मन उस परिस्थिति को देखती है और दुख सुख का निर्माण करती है, उस संसार से हमें पार जाना, उसी का नाम श्रेयस। मन जब सोचना बंद कर देता है, विचार करना, गुरुदेव बार बार यही कहते थे, विचार करो, विचार करो, विचार करो। बुद्धि मेरी जागृत रहनी चाहिए किसी भी विकट परिस्थिति में। कई समस्याओं के बारे में चर्चा की, तो मैंने तो उसी को वही कहा ना कि बुद्धि का उपयोग करो। बुद्धि देखो, ज्ञान सबसे प्रकट हो जाए उस विकट परिस्थिति में तो समस्या का समाधान हो सकता है। तो अर्जुन ने ये विचार नहीं छोड़ा। इतनी विकट परिस्थिति में भी अर्जुन ने यही कहा कि कृष्ण, आप मुझे रास्ता दिखाएं। और रास्ता कैसा दिखाएं? श्रेयस वाला दिखाएं। श्रेयस वाला क्यों दिखाएं? कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं दुखी हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो साधक व्यक्ति बनता ही यही है कि जो बाहर की समस्याओं को देख ले, समझ ले और फिर लगे कि नहीं, कोई रास्ता यहाँ पे दिखाई नहीं देता, फिर मन खाली हो जाए और फिर बुद्धि कहे कि मैं रास्ते के लिए गुरु के पास जाऊंगा, समझूंगा। तो उसको भी हम श्रेयस का मार्ग दिए। सब कुछ कहा अर्जुन ने, पर बाद में यही कहा कि कृष्ण, मुझे श्रेयस का मार्ग दिखा। जिसके मन के अंदर ये भाव आता ही नहीं है, तुम्हारे पिताजी के अंदर ये भाव आता ही नहीं, मैं बड़ा विद्वान हूं, और दुखी रहते, अकड़ में रहते। अकड़ भी तो अहंकार का ही कारण। तो वो श्रेयस का मार्ग नहीं खोज रहे, वो तो ये देख रहे हैं कि मेरे अनुभव से जो बनाया गया संसार है यही सही संसार है, बस, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। अगर उनका बस चले तो वो भगवान को भी राय दे के आ जाएं, मेरी तरह से जियो। ऐसे लोग होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो, भगवान को भी राय दिया, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, बुद्ध, सब कुछ ठीक है, मेरी सुन लो, और फिर भी दुखी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति साधक नहीं बन सकते।
उनको उनके उनको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो वापस आए, ये बात इसीलिए मैंने कही, किसी पिता और पति और व्यक्ति के लिए नहीं कही। जब मेरा मन उस अहंकारवश अंदर संघर्ष और बाहर भी संघर्ष में बना रहता है, तो इसको लगता है कि बाहर की जो शक्तियां हैं वही मुझे सुख और शांति दे सकती। वो बाहर की कौन सी शक्ति शांति? तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, देखो इतनी गहरी बात। तो बाहर की शक्ति बड़ी नजदीक दिखाई देती है हमें। पहले है कि आनंद लेना, स्त्री से आनंद लेना, खाने से लेना, कपड़े से लेना का, तो ये हमें लगता है कि यही शक्तियां हैं जो कि मुझे सुख और शांति दे सकती हैं, पर है नहीं। दूसरा पैसा। अभी एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि मैं $5 लाख मैंने बैंक में जमा किया हुआ है, तो अगले 2-3 सालों में मैं 5 सालों में मैं 5 लाख और जमा कर लूंगा, फिर रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा इन 10 लाख का क्या करोगे? इस 10 लाख का उपयोग क्या होगा? नहीं, कहने लगा अभी प्लेजर है, हर एक तरह का प्लेजर है। डेली मैं उठूंगा, अपना 2 पैग लगाऊंगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी भी लगा रहे हो 2 पैग? हाँ, अभी भी लगा। अभी भी गाड़ी बड़ी है, सबसे बढ़िया है, अभी भी गाड़ी बढ़िया। तो 5 साल के बाद भी उसी गाड़ी नहीं, उस गाड़ी की मेंटेन करनी होगी। तो मैंने कहा आज पिछले 5 साल से ऐसा जीवन जी रहे हो, तब सुखी नहीं हो, तो क्या गारंटी है कि अगले 5 साल के बाद अगर $1 मिलियन तुम्हारे बैंक में जमा हो जाएंगे तो तुम सुखी हो? नहीं, हमने तो यही सीखा है कि बाहर की शक्तियां जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा हमें हमें सुख मिलेगा। मैंने कहा सही कह रहे हो, कंफर्म? मैंने कहा हाँ कंफर्म। मैंने कहा बिल गेट्स को देख लो, $127 बिलियन। तुम्हारे $1 मिलियन से कितने बड़े हैं? और बेचारा जो है वो लवलेस लाइफ जी रहा 27 साल से। ध्यान देना है इसके ऊपर, बड़ी गहराई से विचार करना है कि बाहर अहंकार कहता है कि बाहर की शक्तियां जितनी भी हैं, धन की शक्ति, सामान की शक्ति, हाँ, अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके हम आनंद बनाएं, ये बाहर की जितनी भी शक्तियां हैं, हमारा मन इसके ऊपर निर्भर करता है और वो ये कहता है कि ये जितना ज्यादा होंगी मैं उतना ज्यादा सुखी रहूंगा, पर ये होता ही नहीं। बाहर की शक्तियां, धन की शक्ति, हाँ, पति की शक्ति या पत्नी की शक्ति, भोजन की शक्ति, हाँ, कार कार हमने सबसे बढ़िया ले ली। अभी वो सुन रहे थे ना, वो पता नहीं किसके ऊपर, BMW जहांगीरपुरी में, उसकी शक्ति। और भी शक्ति है, मेरी पहचान की शक्ति। फेसबुक में मेरे कितने फॉलोअर हैं? 5 लाख फॉलोअर। लो, और घर में तुम सड़ रहे हो। तो ये अहंकार क्या करता है कि बाहर की शक्तियों के ऊपर हमेशा मन को टिकाए रखता है, इसीलिए समस्या आती। 5 का 10 हो जाए, 5 है ना, बना रहेगा ना, जरूरत में काम आएगा ना, हाँ इतना काफी। हाँ, कुछ और नया हम काम करें जिससे कि वो धीरे धीरे बढ़े, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात उसको और गहराई से समझ, बाहर की जितनी भी शक्तियां हैं
वो हमारे शरीर के स्तर पे काम करती हैं, मन के स्तर पे नहीं जाती। 50 कमरों का घर बना लो, एक ही कमरे में सोओगे, बेड ले लो और बेड ले लो $5000 का, उसमें आएगा। स्वाभाविक रूप है कि शरीर को अच्छा लगेगा, पर मन अच्छा ना हो तो वो 5000 का बेड भी बेकार। मन अच्छा ना हो तो 5000 का बेड भी बेकार, 10 कमरों का मकान बेकार, कार बेकार, पत्नी बेकार, पति बेकार, सारे संबंध। अर्जुन की वो अवस्था थी। उस अवस्था में उसने कृष्ण से पूछा कि मुझे जो सबसे सही मार्ग है वो, ये बात समझनी है। इसीलिए अर्जुन को हम कहते हैं बहुत बड़ा साधक, इतना बड़ा साधक। तो उसमें ये बात हमें देखनी है कि जो शरीर की जरूरत है, भोजन करना, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, जीवन में व्यवस्था चाहिए, पत्नी की देखभाल है या पति की देखभाल है, माता पिता है, इन सब के लिए धन चाहिए। तो उसको कमाते रहना और प्रयास करना है। पर वो प्रयास हमारा वो प्रयास हमारा अहंकार से ना हो, योग्यता से। करना ही है, जीवन भर करना है। नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, निठल्ले बैठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पर उसके ऊपर तगमा नहीं लगाना कि ज्यादा पैसा होगा तो सुख आ जाएगा। सुख मेरे अंदर है। पत्नी को 50,000 की साड़ी लाके दे दूंगा, खुश हो जाएगी? नहीं होगी। 5-10 दिन के लिए होगी, उसके बाद कहा कि आपने ये लेकर नहीं दिया। नहीं हुआ। बाहर सुख नहीं, बाहर प्रेम नहीं है। वही तुम 5,000 की साड़ी लाके दो और तुम्हारा मन शांत है, प्रेम के भाव से। तुमने दे दिया, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, बस। उसका प्रभाव ज्यादा है। तुम्हारे 5 लाख फॉलोअर हों, उस रिकॉग्निशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीवन नहीं बदले। तो यहां से क्या, उस अहंकार को तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस अहंकार को तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि देखो भाई, बाहर जितना भी है, बाहर शक्तियां हैं। धन की अपनी शक्ति है, पहचान अगर बहुत ज्यादा है, उसकी अपनी शक्ति। एक मोदी है, उसकी पहचान की शक्ति, और एक जो दूसरे लोग हैं जो कि स्मगलर हैं, उनकी भी शक्ति। देखो, पहचान उन दोनों की, दोनों का अपना अपना काम। तो बाहर की शक्तियों को ध्यान पूर्वक समझ के उसका उपयोग करना है। धन की शक्ति सुख नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, प्रेम नहीं दे सकती, ज्ञान नहीं दे सकती। सौंदर्य की शक्ति, मैं ये कहूं कि मैं मिस यूनिवर्स हूं और मैं शांत हूं, पॉसिबल नहीं। तो हम खोज रहे हैं कि अंदर की कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे कि जीवन में हम सुखी और शांत हो सकते हैं। ये खोज रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, धन की अपनी शक्ति है, रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ऐसे ही 2000 आश्रम बना दिए। हाँ, हाथ उठा के ऐसे कहा कि आओ धन, और बना दिए। महल को छोड़ के जब आए, हमारे हमारे शंकराचार्य ने 4 मठ बना दिए। भारत के 4, तो ऐसे ही मठ बन जाएगा। धन चाहिए। तो धन की शक्ति अहंकार में ना लग कर धन की शक्ति उस मठ बनाने में, इसीलिए लोगों ने पैसा दे दिया।
अशोक ने सब कुछ दान कर दिया, राजा अशोक ने बुद्ध को। तो मतलब मेरा मन अंदर से शांत है, ये देखना। तो मैं उसका भी गुर बताता हूँ कि मन अंदर शांत है और हम अपना कर्म करते जा रहे हैं, धन अपने आप आएगा, चिंता नहीं करनी। बुद्ध के पास आया, शंकराचार्य के पास आया, अरे वो स्वामी प्रभुपाद के पास आया, देखो इस्कॉन, हजारों टेम्पल। अहंकार हट गया ना, संसार जिस संसार में हम दुखी हो रहे थे वो हट गया, अपने आप रास्ता दिखाया। तो बाह्य शक्ति के ऊपर शांति, प्रेम और ज्ञान को थोपना गलत है। उसी तरह से हम कहते नहीं मैं तो मिस यूनिवर्स हूं और मिस्टर यूनिवर्स, वो कितनी भी सुंदरता हो, अब देखो सुंदरता, अब दाढ़ी में, सफेद दाढ़ी में सुंदरता, इसको स्वीकार करना है। शरीर का धर्म, उस पे ज्यादा जोर नहीं देना। कई लोग ये कहते हैं नहीं 6 और 8 पैक बना लिए, हाँ हीरो लोग उस पे दुखी, उस पे वो कहते हैं नहीं हम सुखी हो जाएंगे, अब देखो उस पे कौन सुखी। सारांश ये है कि जब तक हम बाह्य शक्तियों के ऊपर अपनी शांति, प्रेम और ज्ञान के लिए प्रयास करते रहेंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे। क्योंकि शांति, ज्ञान, प्रेम उन वस्तुओं में है नहीं, उन बाहर की परिस्थितियों में है नहीं। तो ये किसने मुझे अब समझाया मेरे मन में? ये बुद्धि की शक्ति, विचार की शक्ति, जिसको विवेक कहते हैं। ये विचार और विवेक की शक्ति हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। ये धन की शक्ति से ऊपर है, ये पहचान की शक्ति से ऊपर है, ये शरीर की सुंदरता की शक्ति से। देखो अब्राहम लिंकन की फोटो देखिए, कितना कुरूप, और उसको बेस्ट प्रेसिडेंट कहा जाता है अमेरिका का। उसकी कुरूपता पे कोई नहीं गया। उसने ये अमेरिका में कई राज्य आपस में लड़ रहे थे, उन सबको एक जैसे मिला दिया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया भारत। विचार, विवेक की शक्ति, बुद्धि को जागृत करना है। ये बुद्धि की शक्ति, धन शक्ति बाह्य किसी भी शक्ति से बड़ी है। तो बाह्य शक्ति का उपयोग बाह्य कामों में करना ही है, कमाना ही है, कर्मठ रहना है। भाई महात्मा बुद्ध भी 45 साल तक जब शिक्षा देते रहे तो विचार करते थे, तो धन आता था ना, डोनेशन, उसी डोनेशन से तो उन्होंने इतने सारे मठ बनाए। शंकराचार्य ने भी वही किया। तो चाहे वो कहो दान का और चाहे ये कहो कि उन्होंने कम आया, आया तो वो काम तो करते रहना, उसको नहीं छोड़ना, धन का उपयोग भी करना। पर धन के ऊपर, इन सब शक्तियों के ऊपर शरीर की शक्ति है। अब 8-10 साल के बाद शरीर की शक्ति तो और कम हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब उसको जोर डालोगे तो और समस्या, जोर डालोगे तो 2-3 बीमारियां और हो जाएंगी, होगी। शरीर का धर्म है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो विचार की शक्ति है, समझ की शक्ति है, वो ज्ञान की शक्ति कहो, विवेक की शक्ति, इन सब शक्तियों से बड़ी है, जो मेरे हम सब के अंदर है, हर एक मनुष्य के अंदर। गुरुदेव की मुझे बात याद आ रही है। गुरुदेव कहते थे कि धन जो है वो अपने हाथ बदल लेगा। धन का मतलब ही कि वो बदल लेगा।
सुंदरता का मतलब ही यही है कि वो सुंदरता आज है, कल नहीं होगी। और मैं उन्हीं के शब्द अगर कहूँ कि जो जो नाम वाला है वो बदनाम होगा एक दिन। कोई भी एक व्यक्ति कहेगा बेकार आदमी हूँ। शरीर के अंदर आज जो शक्ति है 20 साल में, वो 60 साल में नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। तो जब ये बाह्य शक्तियाँ बदल रही हैं, तो क्या भरोसा है कि ये सुख और शांति, प्रेम और ज्ञान हमारे जीवन में ले आएँ? संभव नहीं। बड़े से बड़ा घर खरीद लें। ये शायद 400-500 $600 मिलियन का घर है हमारे बिल गेट्स का, वाशिंगटन स्टेट में, नदी के किनारे, पूरा ले लिया है। आप सुखी हो? नहीं। तो ये बार-बार विचार करने से आता है कि सुखी हम श्रेयस के मार्ग को अपनाने से ही हो सकते हैं, और श्रेयस का मार्ग अपनाने के लिए हमारे अंदर विचार, विवेक की, बुद्धि की शक्ति का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। वो शक्ति मेरे अंदर है, उसको कमाने की ज़रूरत नहीं। कभी भी तुम विचार करना शुरू कर दो, वो जो विचार की हमारी शक्ति है, और फिर हमारे शास्त्र बताते हैं कि श्रेयस क्या है। ये जो हमारा अहंकार है, ये बाह्य शक्तियों का उपयोग करने की इच्छा रखता है, और उस इच्छा में ये दिखाता है कि तुम्हें शांति, प्रेम, ज्ञान मिलेगा, पर वास्तव में ये भ्रम है, और ये भ्रम आता है अज्ञानता के कारण। इसीलिए हमारे शास्त्र क्या है, असतो मा सद्गमय, इसीलिए कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो ये संसार बाहर, मन अंदर संघर्ष में रत, उसने अहंकार बनाया जिससे कि वो बाह्य शक्तियों में शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, ये विचार करने से, बार बार विचार करने से मन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है वो शांत हो जाता है, और ये संघर्ष शांत होने से हम श्रेयस की यात्रा पे निकल जाते हैं। और श्रेयस की यात्रा निकलने से हम अपने जीवन में साधक बन गए, और साधक बन गए तो साधना की यात्रा शुरू हो जाती है। तो सारी हमारी जो जर्नी है वो श्रेयस, बाहर हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। बाहर जो हम कर रहे हैं, हम ये देखें और अच्छा कैसे करें, एक स्टेप पे और आगे कैसे बढ़े। तो मैंने अपनी योग्यता को बढ़ाया, उस योग्यता को बढ़ाने का इस्तेमाल बाहर हुआ, तो वापस में रिवार्ड आएगा ही। रिवार्ड अपने आप आएगा, चाहे धन के रूप में, चाहे प्रसिद्धि के रूप में आए, पर मैं प्रसिद्धि के पीछे भाग नहीं रहा, मैं धन के पीछे भाग नहीं रहा। हाँ, सुचारू रूप से शारीरिक, हाँ, कुछ करते रहे जिससे कि शरीर की स्वस्थता बनी रहे, भोजन में, हाँ, नियमित एक नियम बना रहे, तो शरीर स्वस्थ बना रहेगा। तो स्वस्थ मेरे पीछे भागेगा ना, मैं स्वास्थ्य के पीछे नहीं भागूंगा। तो बाहर की शक्तियों का संतुलित प्रयोग और अंदर की शक्तियों को जागृत करने से हम अपने जीवन में ये
ला सकती है।